मार्केट क्या है? शेयर मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर तो इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ है और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इसमें प्रॉफिट होना है। आप सोचते हो कि शेयर मार्केट में जाऊं, जो भी ट्रेडर है, मैं ट्रेडर के लिए बोल रहा हूं, आप सोचते हो कि शेयर मार्केट में जाऊं और जस्ट पैसा लगाया और उसमें से एक आध लाख रुपया निकाल करके, प्रॉफिट निकाल करके लेकर चला आया। आप एक सीधी सी बात क्यों नहीं समझते हो? कौन बैठा आपको पैसा देने के लिए? आप जो जाते हो कि अभी 1 लाख रुपया लगाऊंगा और 1.5 लाख लेकर के आऊंगा, एक ऐसा बेवकूफ़ यूट्यूबर है जो ये बोलता है कि मैं इधर से 3 करोड़ लगाता हूं और उधर से 3.5 करोड़ लेकर के आता हूं और उसका रील वायरल मिलियंस ऑफ व्यू है। वाह वाह वाह! तुम बता ना कौन सा फॉर्मूला लगाता है कि 3 करोड़ लगाता है और 3.5 करोड़ लेकर के आता है? अरे ये मूर्ख अपना वीडियो बेच रहे हैं, इनको समझिए। इनको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप लूटते रहोगे, पीटते रहोगे। कोई शेयर मार्केट में किसी का कोई माई बाप नहीं है। जो पैसा गया, जो लग गया, समझिए कि वो अगर वापस आ गया तो आप भाग्यशाली हो। अदरवाइज वो पैसा नहीं वापस आना है और ट्रेडिंग के भरोसे रहोगे। कोई सिस्टम हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, फ्यूचर ट्रेडिंग करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो, कमोडिटी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के भरोसे रहोगे तो पैसा नहीं आएगा वापस। लेकिन अगर वही इन्वेस्टिंग के तरीके को अपना लेते हो तो आपका पैसा आएगा। आप कभी टेक्निकल सीखते हो और कभी ये चार्ट, कभी वो इंडिकेटर, ये सारे चीज़ लगा करके आप सोचते हो कि इससे पैसा बनेगा। और ये जितने यूट्यूबर हैं ये चार्ट और इंडिकेटर लगा करके आपको समझाते हैं कि रोज़ का 10,000, रोज़ का 1 लाख रुपया कमाओ। यार इतना सिंपल है क्या? ये टेक्निकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हैं, जितने डेटा एनालिसिस हैं, ये सारे केवल फंडामेंटल को सपोर्ट करते हैं। इनका कोई दूसरा मतलब नहीं है। ये एक एक्जुलरी स्टडी है, ये सहायक स्टडियां हैं, ये मेन स्टडी हो ही नहीं सकता। मेन स्टडी आपका फंडामेंटल ही है। फंडामेंटल में आप कंपनी को रीड करते हो, उसके फाइनेंसेस को रीड करते हो, उसके कंपटीशन को रीड करते हो, मैनेजमेंट को रीड करते हो, उसके साइकिल को रीड करते हो, उसके हर एक एक्टिविटी को रीड करते हो। उसके बाद आप देखते हो कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी आपके फेवरेबल नहीं है। तो जो कंपनी आपके फेवर में है उसमें आप देखते ये हो कि कहाँ पर उसको टेक्निकली सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में कब मूव करने वाला है। उसके अनुसार जो टेक्निकल से सपोर्ट मिलता है आप इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लेते हो। और उसी को और थोड़ा सा इन्हांस करता है इसी नॉलेज में आपका डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या करता है कि किस पार्टिकुलर मोमेंट में, किस टेक्निकल घटना पर, किस इंसिडेंट्स पर आपको कितने डाटा का ट्रांजिशन हुआ, कितने डाटा बदले, ठीक है ना। इस आधार पर आपको एक पिक्चर देता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में थोड़ी मदद मिलती है। सब लोग टेक्निकल का यूज़ करते हैं या फंडामेंटल का यूज़ करते हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल में हेल्प मिल सके, ताकि इन्वेस्टमेंट जो आप करो ज़्यादा दिन तक आपका पैसा इन्वॉल्व ना रहे। इस पर्पज़ के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल हैं। ये थोड़े ही न है कि आप गए बस 1 घंटा में कमा लिए, 2 घंटा में कमा लिए। कितने कमाते हैं? एक दिन कभी कमा लिए तो वो रोज रोज तो हो नहीं सकता। एक दिन तो हर कोई कमा लेता है, और एक दिन कमाना उसके बाद रोज कमाना तो ये जुआ है। और ये जो ट्रेडिंग का खेल है, जुआ के अलावा कुछ है भी नहीं। कोई इसको क्लियरली नहीं बोलता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जुआ ही है। इसको आप किसी भी तरह से मान लो। कैसे जुआ है? आपका इनकम टैक्स एक्ट भी तो बोलता है कि ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का क्या मतलब? स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का स्ट्रेट वे मतलब होता है कि सट्टेबाजी, और सट्टेबाजी और जुआबाजी दो अलग अलग चीज़ है क्या? सट्टा और जुआ तो एक ही चीज़ है। तो फिर स्पेकुलेशन आप करने जाते हो कि ये मार्केट बढ़ेगा तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। अरे भैया, ये रोज़ बढ़ना और घटना है। मार्केट बैठे हुए हैं ना, जो वहाँ खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो वहाँ इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आपके सारी गतिविधि को देखते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेडर आया है, अभी लगाया पैसा, सोच रहा है कि पैसा लेकर जाऊं, तो किसी न किसी इन्वेस्टर के जेब से ही लेकर के जाएगा। तो उनका भी तो एक ग्रुप है, वो भी तो समझते हैं कि ठीक है आ जाओ। जब आप बाई करके ऊपर जाने का इंतजार करते हो तो सेल करके मार्केट नीचे कर देता है, क्योंकि ताकत उसके पास है। और जैसे नीचे आता है वो आप पैनिक में सेल करते हो, खरीद लेता है, फिर जाओ घूमते रहो।
तो आप इस बात को कभी समझोगे नहीं। आपके मन में इतना लालच है कि आप सोचते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, लालच के अलावा ये फ्री का कमाई हो जाता है। बैठे बैठे बस यहाँ उंगली चलाना है, थोड़े से कुछ पैसे आ गए, इधर से 3 करोड़ दिया, उधर से 3.5 करोड़ ले लिया। वाह वाह वाह, बड़ी मज़ेदार बात है। इधर से 3 करोड़ दिया, उधर से 3.5 करोड़ ले लिया और मालामाल हो गए। कितने लोग हैं जी ऐसे? इतने बहादुर लोगों को तो बैठा करके और पूजा पाठ करना चाहिए लोगों को कि भाई ये तो भगवान है। ये तो हर्षद मेहता के भी गुरु निकल गए। इधर से 3 करोड़ दिया, उधर से 3.5 करोड़ ले लिया एक ही दिन में। अब बताइए ना कि इतना अगर 3 करोड़ के लागत पर 50 लाख रुपया अगर एक दिन में कमा लेते हैं, बताइए ना कोई फॉर्मूला है क्या? तो ये सब बिल्कुल वाहियात बातें हैं। इस चक्कर में जब तक लगे रहोगे तो आपका कभी कल्याण नहीं हो रहा। अपने माइंड को क्लियर करो, माइंड को साफ करो और इससे बाहर निकलो और तब स्टॉक मार्केट को देखो। स्टॉक मार्केट को बदनाम मत करो। स्टॉक मार्केट बदनाम कोई और नहीं किया, खुद आप ही करते हो बदनाम। आप ही बोलते हो कि स्टॉक मार्केट बुरा हो, और बुरा वाला काम कौन करता है? आप ही करते हो। क्या है कि आप ट्रेडिंग करोगे तो लॉसेस होंगे, और लॉसेस होंगे तो फिर कहोगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बुरा है। और जितने जगह आप कहोगे वो सब लोग आपके कहे हुए से सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत बुरा है, देखो फलना का लॉस हो गया, देखो चिलना का लॉस हो गया। ये कहानी क्या है? ये कहानी सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को पहले बदनाम करते हो, उसके बाद स्टॉक मार्केट तो बदनाम होता ही है, और यही कहानी र्यूमर के रूप में फैल जाती है। और इस चीज़ का फायदा कौन उठाता है? जो इन्वेस्टर है। आप जैसे जाओगे पैसा मजा मारने के लिए, वो लेकर के बैठ जाएगा, क्योंकि वो तो खेल रहा है, वो इन्वेस्टिंग का काम तो उसका है ना। आप आए हो मजा लेने के लिए तो आप मजा लो जाओ। ट्रेडिंग में कितना मजा आता है। पैसा बढ़ रहा है तो बड़ा दिल का धड़कन बढ़ने लगता है, गिर रहा होता तो मायूसी छा जाती है। ये मजा का ही कारण है ना। तो ये मजा लीजिए। और अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं जानता हूं कि इस बात को आप सुनोगे नहीं, मेरा ये वीडियो आप देखोगे नहीं, इसलिए कि आप लोगों को लगेगा बहुत बुरा, ठीक है। और बुरा लगेगा तो अब उसका क्या इलाज है? सच्चाई तो यही है, मेरा चैनल छोटा है, मेरा बात कोई सुनता नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरा चैनल अब मान लीजिए कि इस तरह का वीडियो नहीं देखोगे तो जो वीडियो देखोगे वही मैं बनाऊंगा, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन जिस दिन मैं एक सही लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो यकीन मानिए इस शेयर मार्केट में क्रांति आएगी। ये सारे जो इन्वेस्टर जो आपको लूट रहे हैं ना, इनका दुकानदारी तो मैं बंद करवाऊंगा। क्योंकि ये जितने इन्फ्लुएंसर या जितने ये लबरजंडिस जो हैं, जो आपको हर दिन ट्रेड सिखाते हैं, हर दिन लाइव आकर के ये अपना रोटी सेक रहे हैं, इनको और कोई फायदा नहीं हो रहा। आज तक कोई ट्रेडिंग से पैसा कमाया ही नहीं, तो ये लपरझंडिस क्या कमा लेंगे? यूट्यूब चला करके पैसा कमा रहे हैं, आपके ट्रेडिंग से क्या लेना देना है इसको? तो इस गलतफहमी में मत रहिए। आप इन्वेस्टिंग सीखिए, और इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं तो कमाइएगा। अदरवाइज दुनिया का कोई तरीका नहीं है कि आप इस शॉर्टकट से पैसा कमा लें। बात बुरी लगी हो तो भी ठीक है, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर लेना, नहीं लगी हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।